हमारे साथ अभी कांग्रेस नेता युवा नेता सनसनेबाज जी है। सनसनेबाज जी, ये बताइए एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस के तरफ से कितनी तैयारी की गई है और कांग्रेस क्या एमएलसी चुनाव जीत पाएंगे? इस चुनाव में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी। बाकी लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। जेडीयू, भाजपा, आरजेडी लोग जान चुके हैं कि इनका चेहरा क्या है। और जिन लोगों ने जो जिला के जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश रचा है और उनके सर्टिफिकेट की सौदागरी की बात की है, वैसे लोगों को इस चुनाव में जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए ऐसे लोगों को पराजित करेंगे। और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, शिवहर कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई की जो पत्नी है नूरी बेगम, निश्चित रूप से और मुझे लगता है कि रिकॉर्ड वोट से पूरे बिहार विधान परिषद के अंदर वो जाएंगी। और आने वाला समय कांग्रेस का है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी लगातार जन समस्याओं को लेकर, अधिकारों को लेकर और आम लोगों की लड़ाई लड़ रही है, जिसको पूरा देश जानता है। हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जन जन तक और जितने लोग इस बार चुनाव जीते हैं वो ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी ताकत से चुनाव जीता है। वो नीतीश कुमार और लालू यादव के बैसाखी पे चुनाव नहीं जीते हैं जनप्रतिनिधि, वो अपनी ताकत जानते हैं और निश्चित रूप से नोट के ऊपर वोट का वो चोट देंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये मैं आपको एक सवाल और पूछेंगे सर, जैसे परिहार ब्लॉक से आप भी आते हैं और परिहार ब्लॉक में करप्शन जैसे मामला लगातार बढ़ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सीधे तौर पर इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानता हूँ और भाजपा की सरकार के। यहाँ तो 3 टर्म से जी इस प्रखंड के अंदर ये विडंबना है और हम सब लोगों के लिए दुख का समय है कि 3 बार से लगातार बीजेपी के एमएलए जी और वो खुद भ्रष्टाचार में शामिल है। मैं दूसरे की क्या बात करूं? अगर एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक और एक सांसद अगर ये तय कर ले जी, आप तो मुखिया की कोई सुनता नहीं है, वार्ड मेंबर को कोई पूछ नहीं रहा है, लोग मिलते नहीं है, बीडीओ और एसडीओ का कार्यालय कैसे चल रहा है ये बताने की जरूरत है क्या? आप जानते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाजपा और एनडीए इस वक्त जो है जेडीयू और बीजेपी वो भ्रष्टाचार की पोषक बन चुकी है और नीतीश कुमार का सिर्फ एक ही एजेंडा है, किसी तरीके से बिहार को लूटना है और सत्ता में बने रहना है। उसी एजेंडे को एनडीए के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये बिहार के लोग जान चुके हैं। जब भी चुनाव होंगे एमएलसी के बाद, जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, तो आप देखिएगा कि इनके खाता नहीं खोलेगा इस बिहार में। और परिहार के लिए मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ, परिहार की जनता बहुत जागरूक है और परिहार के जनप्रतिनिधि भी अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ परिहार के लोग लड़ेंगे, परिहार के जनप्रतिनिधि लड़ेंगे और कांग्रेस जीतेगी। और कांग्रेस की जो हमारी प्रत्याशी है नूरी बेगम, वो निश्चित रूप से परिहार जैसे प्रखंड को चमकाने के साथ यहाँ भ्रष्टाचार कम हो, इसकी लड़ाई विधान परिषद के अंदर लड़ेंगी। यही बात हम लोग करेंगे। सर एक सवाल और पूछेंगे, जितने भी प्रतिनिधि हैं बड़े बड़े वादे और जुमले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वही जुमला और वादे दिखाई नहीं देते, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जी कि जुमलेबाज तो इस देश का प्रधानमंत्री है, जो पूरा देश जान चुका है और वो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। और किस कदर झूठ हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बोल रहे हैं। सुशासन के साथ न्याय, मैं तो पूछना चाहता हूं उनसे, कौन सा सुशासन है, कौन सा न्याय है? और जो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं वो सिर्फ जातिगत आधारित राजनीति करना चाहते हैं। कभी भी बिहार के जो विधानसभा के जो नेता हैं हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने जितनी बार जातीय जनगणना की बात की है, अगर उतनी बार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते तो शायद नीतीश कुमार को झुकना पड़ता और भ्रष्टाचार बिहार से खत्म होता। लेकिन जितनी बातें जातीय जनगणना की होती हैं, उतनी बात हमारे विपक्ष के नेता भी भ्रष्टाचार पे नहीं बोलते। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो पंचायत से लेकर, प्रखंड से लेकर, जिला से लेकर विधानसभा और संसद के अंदर ऐसी फिरका प्रस्तावते हैं जो देश को बांटना चाहती हैं, आज बर्बाद कर देना चाहती हैं, लूट लेना चाहती हैं और पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहती हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, पूरे देश में लड़ रही है, बिहार में लड़ रही है और इस लड़ाई का फायदा हम लोगों को आने वाले चुनाव में मिलेगा, ये हम लोग का मानना है। सर